हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी कुर्ती की पेटी बांध लो। फाइनली यहाँ पे आपके भाई ने क्लीन शेव करवा ली है। तो गाइस बाल वाल थोड़ा सा सेट करवाएंगे, जब हम लोग घर जाएंगे उसके बाद मैं सेट करवाऊंगा। मैं आप सबके साथ ना एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो कि मेरे अंदर चल रही है, एक दो दिनों से चल रही है। मैं चाह के भी शेयर नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, शेयर करनी चाहिए। मैं गाइस दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, आप सब लोग देखते हो मेरी व्लॉग्स में। मतलब ऐसा है कि सिर्फ 3-4 घंटे सोता हूँ, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और ऐसा नहीं कि टाइम पास करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, नहीं भाई, सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें करता हूँ। व्लॉग्स बनाना, व्लॉग एडिट करना, खुद के काम करना, अभी एक्टिंग कोर्स लॉन्च कर दिया है, उसकी भी सारी चीजें, फिर उसके बाद एक्टिंग का भी काम करना, खुद पे भी काम करना, जिम भी करना, वर्क, मतलब एवरीथिंग अपने ऊपर काम कल चल रहा है। लेकिन तब भी ना वो चीज नहीं मिल पा रही यार, जो चीज मेरे को चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, या तो मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, या तो भाई मेरी किस्मत में लिखा है कि तू भाई जी जान लगा के दबा के मेहनत करेगा तब जाके तेरे को चीजें मिलेंगी। कुछ नहीं पता। लेकिन ये देख लो, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भाई हारा नहीं हूँ यार। मैं मतलब एक वो होता है ना कि एक बंदा मेहनत करता है, करते करते बंदा हार जाता है कि नहीं यार अब नहीं होगा मेरे से, अब नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा। लेकिन मेरे अंदर वो जिद है, मेरे अंदर वो लगन है। हाँ, 10 साल हो गए मेरे को भाई चीजें करते करते। 10 सालों में मैंने इतनी चीज जानी है कि भाई मेहनत करने से चीजें मिलती है, लेकिन मेरे को जो चीज चाहिए ना वो चीज नहीं मिल पा रही यार। वो कैसे मिलेगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं सच बताऊं, मेरे अंदर जो चीज चल रही है ना, परेशान भी चल रहा हूँ भाई अभी, सच बताऊं 1-2 दिन से। बट यार चल रही है अंदर अंदर चीजें, मतलब थोड़ा सा अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा है। पहले जब चीजें होती थी भाई, 10 साल जो मैंने किया स्ट्रगल, जो भी सारी चीजें लर्निंग की, लाइक फाइनेंशियली सपोर्ट ना होने की वजह से मैंने बहुत सारे काम किए, इधर उधर हाथ पैर मारे सर्वाइव करने के लिए, सारी चीजें की कि खुद पे काम करना, सारी चीजों पे काम करना। और ऐसा भी नहीं कि लिंक्स बने हैं, सर्कल बना है, सारी चीज़ हुई है। अगर आज मैं पीछे मुड़ के देखूंगा ना अपनी ज़िंदगी में कि मैंने क्या कमाया, गाइस मैंने सिर्फ नाम के बजाय ना कुछ नहीं कमाया। मतलब एक होता है ना सेविंग्स होती है, वो कुछ नहीं है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ कि लाइक मैं बैठता हूँ थोड़ा सा कि फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, क्या बनेगा मेरा। भाई एज हो गई और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यार, क्या से क्या करूँ, मेरे को सच में भाई समझ नहीं आ रहा। मैं एफर्ट्स नहीं लगा रहा एक कोर्स के लिए। मैं सारी चीज़ें फ्री में शेयर करता हूँ। मेरे साथ बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, जैसे आप सब ने देखा, कुछ मेरी वीडियोस डिलीट करवा दी जाती हैं। वो सबके साथ है, सबके साथ है। कब मिलेंगी भाई चीज़ें यार लाइफ में, एक फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, लाइक माँ बाप के लिए कुछ करना, हर एक चीज़ कब होएगी भाई। गाइज इसको एंड तक जरूर देखना। मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ। एक वो लगा हूँ भाई जंग में कि भाई कुछ होगा, अच्छा कुछ होगा, लेकिन यार कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा यार। क्या किया जाए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। अच्छे अच्छे पीछे हट जाते हैं भाई, लेकिन मैं पीछे हटने का भी नाम नहीं ले रहा। मेहनत में भी कमी नहीं छोड़ रहा, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, किसी से कुछ बोल भी नहीं पाता, ना किसी को कुछ कह पाता, क्योंकि भाई एक एज हो गई है अभी, और खुल के किसी से बात नहीं कर पाऊंगा। मेरे को ऐसा लगता है अभी कहाँ लेके जाएगी ये जिंदगी, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या किया जाए। गाइस कुछ सजेस्ट करो भाई। यहाँ पे आके मैं चीज़ें लाइक थोड़ी सी ब्लॉक हो रही हैं। ब्लॉक इन द सेंस कि मेहनत इतनी हो रही है, आउटपुट इतना नहीं निकल रहा। मैं मेहनत करना ही जानता हूँ भाई, सिंपल सी बात है। सच्चे दिल से मेहनत कर रहा हूँ, आप सबके साथ सच्चे दिल से हूँ। आप सबके साथ ही नहीं यार, हर एक इंसान के साथ सच्चे दिल से हूँ। मे भी शायद इसका आउटपुट मुझे कुछ सालों बाद मिले, कब मिले नो आइडिया, क्या पता एकदम से बूम हो सारी चीज़ें। क्योंकि यार मैंने एक चीज़ देख लिया, मैं जैसे अपनी व्लॉग्स में सारी चीज़ें शेयर करता हूँ और बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करने के बाद भी, इतने अच्छे इंसान को देखने के बाद भी कुछ ऐसे जाहिल इंसान हैं जो कि भाई इस तरह की कमेंट्स करते हैं, बैड बैड नेगेटिव कमेंट्स। तो मेरे को समझ में नहीं आता यार। मतलब एक चीज़ तो मैंने सीखी है भाई, दुनिया में इंसान कुछ भी कर ले भाई, इंसान हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि भाई जो कि बोलेंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चीज़ में कमियां निकाल ही लेंगे। तो वो इंसान ना वही हैं जो नीचे बैड कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स लिखते हैं ना। मेरे को शौक चढ़ाएगा कोई नेगेटिविटी फैलाने का, नहीं चढ़ा ना। मेरे को कुछ ऐसा है कि भाई मैं किसी की बुराई करूँ, नहीं ना भाई। जो रियलिटी है वो शेयर कर रहा हूँ यार, सिंपल सी बात है यार। बॉलीवुड इंडस्ट्री की हर एक बंदा ग्लैमर ही बताएगा, लेकिन अंदर की जो चीज़ है वो मैं शेयर करता हूँ। वो लोगों को लगता है कि अरे यार ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। सच्चाई कड़वी होती है, सुनने में कान दर्द होते हैं, लेकिन ना सच्चाई वही है यार। चीज़ें चल रही हैं, कभी कभी मन करता भी है कि भाई थक भी जाता है भाई इंसान ऑब्वियसली। मेरी भी ये 2 टांगे ही हैं, 2 हाथ ही, मेरे को भी भगवान ने इंसान ही बनाया है।
क्या सोचते हो, नहीं थकता भाई? भाई बहुत थक जाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे सोता हूँ बस, वो भी मुश्किल से। सुबह उठना, काम पे जाना, फिर आके सामान चीज़ें सेट करनी, फिर व्लॉग बनानी, दिन में व्लॉग बनानी, फिर एडिट करनी, फिर उसके अलावा आगे से लाइक अप्रोच करना किसी को शूट्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए। वो चल रही है यार चीज़ें ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें चल रही है। और नॉट पजल वाला कुछ नहीं चल रहा, बस मेहनत चल रही है, वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, आउटपुट समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मतलब करना बहुत कुछ चाहता हूँ, मेरे आसपास कोई इंसान नहीं है भाई। कुछ अच्छा बड़ा करने के लिए ना टीम चाहिए होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी मैं अकेला हूँ भाई। अकेले हर एक चीज़ मैनेज करना, नहीं भाई, हर किसी के बस की बात नहीं होती, मेरे को इतना पता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सीनियर है, जो इस पड़ाव से गुजर चुके हैं। अगर वो मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज़ सजेस्ट करना, क्योंकि एक तो बन जाता है ना इंसान तो चीज़ें गड़बड़ा जाती है। और मैं हूँ भाई उछल कूद वाला, इधर उधर भागने वाला, सारी चीज़ करने वाला। हेड चलिए सेंसर। लाइट ने भी मेरा साथ छोड़ दिया भाई, इसको भी बुलाना पड़ता है। तो कहने का मतलब गाइस वही है कि परेशान सा चल रहा है आपका भाई थोड़ा सा। जो इंसान का मन होता है ना असल में, जब वो करे ना तो असली जीत होती है भाई। मेरे को एज एन एक्टर काम करना है और मैं चीज़ें कर रहा हूँ, नहीं मिल रही। एक तो ना पंगा ना ये भी होता है गाइस सबसे बड़ा। अब मान लो अगर मेरी शक्ल किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से मिल रही है ना, तो कभी कभी उस वजह से भी रिजेक्टेड हो जाते हैं इंसान। अब मेरे को ज़्यादातर लोग पता क्या बोलते हैं, अरे यार आपकी शक्ल तो रणबीर कपूर की तरह लग रही है भाई, एक्चुअल बात है। उसकी वजह से भी बहुत सारी रिजेक्शंस मुझे लेनी पड़ती है भाई, मैं सच आपको बता देता हूँ। हाँ जी, उसकी वजह से भी मेरे हाथ से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गए हैं। इसीलिए मैं थोड़ा लुक को ना चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लुक चेंज करूँ ताकि मैं उसके जैसा लाइक सिमिलर ना दिखूँ। पहले मैं ना बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली मेहनत करता था, सिर्फ और सिर्फ काम ही काम देखता था, सिर्फ ऑडिशन प्रैक्टिस। तब भी ये सारी चीज़ें नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ हूँ भाई बॉलीवुड इंडस्ट्री से। क्योंकि वहाँ पे मैंने जी जान से मेहनत की, जी जान से मैंने 101% दिया अपना, लेकिन आउटपुट क्या निकला भाई? आज का दिन देख लो, सच बता रहा हूँ, आज के दिन में भी जिन के साथ मैंने काम किए, जो मुझे अपना भाई बोलते थे, जिन्होंने भाई बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत कुछ किया, लेकिन भाई आज उनमें से ना कोई भी एक ऐसा शख्स, एक ऐसा बंदा नहीं है जो कि मेरे को मैसेज कर रहा हो कि भाई कहाँ है तू, क्या हाल है भाई। नो भाई। लेकिन यार यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है भाई, माँ बाप जो होते हैं ना वो सच्चे दिल से तुमसे ही प्यार करते हैं भाई मेरे माँ बाप तो ऐसे है कि अगर उनके बच्चों पे कोई बात आ जाए ना तो वो भाई हर एक इंसान से लड़ ले, हर एक इंसान से। और मे भी आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोगों के माँ बाप होंगे जो कि भाई अगर आपके ऊपर कुछ ऐसी बात आ जाए तो सबसे पहले आपके माँ बाप ही खड़े होते हैं, चाहे फिर वो माँ हो, चाहे फिर वो बाप हो, चाहे फिर वो स्टैंड चाहे इमोशनली हो, चाहे फिर फाइनेंशियली हो। और अभी मैंने सोच लिया है, अभी जो मेरे को करना है वो मैं करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी कभी हो जाती है हर चीज़ें, मेरे को ऐसा, मैं भी इंसान ही हूँ यार, मेरे माइंड में भी चीज़ें आती हैं। कभी कभी लगता है कि यार लाइक सब खत्म हो गया, कुछ नहीं है। फिर जब मैंने मुंबई में ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, ये सब चीज़ों के बारे में जाना, तो मेरे को लगा भाई कि फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं है। आपको पता है भाई जितने भी लोग अपने माँ बाप से दूर रहते हैं ना, मैं उनको यही चीज़ सजेस्ट करूँगा भाई, सारे काम धंधे होते रहेंगे भाई, ज़िंदगी पड़ी है। लेकिन भाई अगर आपको जो भी समय मिले, जितना भी समय मिले भाई, माँ बाप के साथ स्पेंड करो। अगर तुमको लग रहा है कि आप घर जा सकते हो तो भाई जाओ। मेरा तो ऐसे रहता था भाई, मैं 3 महीने में 4 महीने में घर जाता था। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अरे यार मैं घर जाऊंगा तो मेरा ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, सारी चीज़ें होती रहेंगी भाई। लेकिन अगर माँ बाप छूट गए तो किया कराया तुम्हारा कुछ काम नहीं आने वाला। मैंने एक चीज़ देख ली है, तो माँ बाप से बड़ा धन कुछ नहीं है भाई। वो कहते हैं ना कि भाई अपने माँ बाप की सेवा करो, ये समझो ऊपर वाले की सेवा हो गई। माँ बाप से बड़े इस दुनिया में कोई नहीं है। चाहे आपके पास 1 रुपया है, नहीं है, डजेंट मैटर, उनको नहीं चाहिए भाई कमाई। वो बस माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहे, सही रहे, तंदुरुस्त रहे, हंसते खेलते रहे, बस। और यही मेरा एक सबसे बड़ा रीज़न था मुंबई से खाली करके घर आना। क्योंकि मैं भाई छोटे होते से उम्र से निकल गया था 16-17 साल की एज में। भाई 10 साल बहुत होते हैं, पूरी जवानी मैंने बाहर निकाल दी। तो चीज़ों को याद नहीं करना चाहता, थोड़ा इमोशनली हो जाता हूँ, क्योंकि वक्त एक बार चला जाता है ना उसके बाद नहीं आता। तो जब मैंने सारी चीज़ें लाइक निकाल दी अपनी जर्नी वहाँ पे सारी, तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ यार, मतलब जिन लोगों के लिए मैंने पूरी ज़िंदगी दे दी वो आज मुझे एक मैसेज छोड़ो, एक फ़ोन करके भी नहीं हाल पूछ रहे।
और भाई जिन लोगों से मैं दूर रहा वो मुझे डेली फ़ोन करके मेरा हाल पूछते हैं, खाना खाया नहीं खाया, किसी प्रॉब्लम में अगर फंस जाता था तो फ़ोन करते थे, सारी चीज़ करते थे, एवरीथिंग। तो मेन मेरा यही रीज़न था मुंबई से खाली करके आने का। भाई अब मेरे सपने पूरे होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ठान लिया मैं जो कुछ भी करूँगा अपने माँ बाप के पास में रह के ही करूँगा। क्योंकि भाई अब मैं अपने माँ बाप को अपने सामने देखना चाहता हूँ और उनके सामने मैं रहना चाहता हूँ। कि बहुत टाइम निकाल लिया भाई, बहुत निकाल लिया, ठीक है। तो वही ये चीज़ें होती हैं यार बहुत सारी। तो ठीक है यार, मतलब वो बात ऐसी नहीं है गाइस कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के भी रोते हैं, अकेले में रोते हैं, किसी को दिखाते नहीं है। बट अभी आप मेरी सारी फैमिली हो तो मेरे को कुछ झिझक नहीं है, मतलब झिझक नहीं है कुछ भी मेरे को। तो हो जाता है भाई, हर एक इंसान इमोशनल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ये व्लॉग क्या ही हुई, मेरी फीलिंग्स है ये मैंने आप सबको शेयर करनी थी तो मैंने आपको शेयर की। मे भी शायद थोड़ा मेरा मन हल्का हो जाए, क्योंकि भाई सबसे तो मैं बात कर नहीं पाता ना फ़ोन करके। कहने का मतलब गाइस वही है कि थोड़ा सा परेशान चल रहा था, आप सबके साथ फीलिंग शेयर की तो थोड़ा सा अभी बेटर फील हो रहा है मुझे। बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाना, और करेंगे भाई करेंगे, मरते दम तक मेरे मन में, मेरे जहन में, मेरे दिमाग में, मेरे लफ्ज़ में, मेरी जुबान पे एक चीज़ रहेगी, करके मरेंगे भाई, करेंगे, पक्का करेंगे भाई, पक्का 101%। आप लिखवा लो, आज की मेरी डेट नोट कर लो, कुछ तो ऐसा बड़ा करेंगे जो कि भाई जो होती है ना, ये पेशेंस लेवल, ये स्ट्रगल, ये लर्निंग, ये मोटिवेशन, सारी चीज़ें भाई ये जब इंसान झेल लेता है ना तो इंसान आगे बढ़ता है, तो उस स्टेज को ब्रेक करके आगे निकलता है। कि भाई उसको जब पता है कि भाई पीछे अब कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है। तो मेरा भी वही सीन है भाई, मेरे पीछे अब कुछ नहीं है, मेरे आगे कुछ नहीं है। अब भाई सिंपल सी बात है, करना ही करना है, कोई और सोल्यूशन है ही नहीं मेरे पास, 1% का भी सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। मेरे को बस इतना पता है कि करना ही करना है। ठीक है गाइस, गुड नाइट, बाय। ये व्लॉग नहीं बनी, ये वीडियो बनी है, मेरी फीलिंग्स थी, मेरे को शेयर करनी थी, मैंने आप सबके साथ शेयर किया। बाकी एक ही चीज़ लास्ट में बोलूँगा, माँ बाप है तो सारी चीज़ है, बस पैसा कमाई ऐशो आराम सारी चीज़ एक अलग है, माँ बाप एक जगह पे है। जिनके भी माँ बाप है भाई रिस्पेक्ट करो, हमेशा उनके साथ रहने की कोशिश करो, उनको खुश रखो, आप भी खुश रहो। घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं यार, खुशी खुशी अपने माँ बाप के साथ रहो, घूमने फिरने जाओ, बढ़िया पैसा कमाओ, काम करो, दैट्स इट। मैं और कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। बाकी तो यार कोई नहीं, जो चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है, ऊपर वाला जो कुछ करता है अच्छा करता है। अपनी डोरी उनके हाथ में दे दिया, जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि रिजेक्शन इतनी सारी फेस कर रखी है ना मैंने अपनी ज़िंदगी में, तो अभी ये छोटी मोटी रिजेक्शन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आए रिजेक्शन तो बड़ी रिजेक्शन है तो मज़ा आएगा भाई। चैलेंज लेने की तो मेरे को आदत है, ये चैलेंज तो मैं लेते ही रहता हूँ। तो रिजेक्शन अगर आ गई तो रिजेक्शन लेने के लिए भी मैं खड़ा हूँ ऑलवेज, पूरा प्रिपेयर हूँ, फिजिकली मेंटली इमोशनली हर जगह से। तो कोई ऐसी अब दुनिया में चीज़ नहीं है जो आपके भाई को हरा सकती है या आपके भाई को पीछे कर सकती है। क्योंकि आपका भाई वो लेवल पे आ गया ना, मेंटली फिजिकली पूरा कंट्रोल, कि कोई मुझे टच से मस नहीं कर सकता, वैसी चीज़ है। मैं जो करूँगा वो इस दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा और ना ही आज तक किसी ने किया है।